चलिए शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे SRLM के बारे में, डिटेल में बात करेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या है, ये संस्था कैसा है, किसके द्वारा काम किया जाता है, इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस SRLM और NRLM में क्या अंतर है, इससे कैसे जुड़ सकते हैं, जॉब इसके द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, इससे लोन कैसे ले सकते हैं, इसके द्वारा रोजगार कौन कौन सा शुरुआत कर सकते हैं, इसका हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले SRLM का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन होता है, जिसको हिंदी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कहते हैं। और ये क्या है तो कहता है भारत सरकार के द्वारा राज्य स्तर की योजना है, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख कार्य होता है। मतलब ये एक ऐसा योजना है जो कि भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार में चलवाया जाता है, राज्य स्तरीय योजना है, इसलिए इसको स्टेट भी कहते हैं, स्टेट रूरल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कहते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा राज्य स्तर पर चलवाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जोड़कर महिलाओं को उसे आत्मनिर्भर बनाना मुख्य कार्य होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जिसके कारण ये इसका गठन किया गया, क्यों गठन किया गया है। तो कहता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना होता है। और जब भी महिलाओं को ज़रूरत है किसी काम के लिए, किसी रोजगार के लिए, किसी बिजनेस के लिए, तो उन्हें मात्र 1% पर लोन देने का प्रमुख उद्देश्य होता है और उसे आसानी से वो चुका सकें। जैसे आप किसी बाहरी लोगों से लोन लेते हैं तो वो 5% 10% पर लोन देते हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह आपको मात्र 1% पर लोन देती है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है, और वो भी बिना किसी गारंटी के लोन देती है। सरकारी योजना से जोड़ना, लाभ दिलवाना इसका भी प्रमुख, मतलब जितने भी सरकार के द्वारा योजना लागू होते हैं हर साल, हर महीने या जो भी, उन सभी से महिलाओं को अवगत कराना, जानकारी देना, उनसे जोड़ना और उसका लाभ दिलवाना भी इस संस्था का, SRLM का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अलावा लोन देकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने का भी महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, और महिलाओं के सामूहिक विकास को बढ़ावा देना, उन्हें समय पर ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना भी प्रमुख कार्य होता है। तो इससे महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा होता है। अब हम बात करते हैं कि SRLM और NRLM में क्या अंतर है। तो SRLM जो है इसमें स्टेट है और इसमें नेशनल है। तो इसमें एक जो है संस्था वो NRLM जो है वो केंद्रीय स्तर पर काम करती है, जबकि SRLM जो है वो राज्य स्तर पर काम करती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी लगभग सेम ही है। और स्वयं सहायता समूह से कैसे जुड़े, उनसे कैसे स्वयं सहायता समूह कैसे बनाएं, तो इसका हमने फुल वीडियो पहले बना चुके हैं, वो आप डिटेल में देखें, इसलिए हम वो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे, क्योंकि उसका फुल वीडियो हम लोग बना चुके हैं जिसमें पूरा जानकारी हमने दिया है। तो पहला वीडियो ज़रूर देखें। और SRLM से रिलेटेड आप कौन कौन सा जॉब कर सकते हैं चाहे तो CM का जॉब कर सकते हैं, CC क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का जॉब कर सकते हैं, अकाउंटेंट या बुक कीपर का जॉब कर सकते हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का जॉब कर सकते हैं, SBM जिसको स्टेट या ब्लॉक मिशन मैनेजर कहते हैं उसका आप जॉब कर सकते हैं। ये सारे जॉब आप SRLM के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 12th पढ़े होने चाहिए और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इसका जॉब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसके वेबसाइट पर जाके SRLM के। और इसके अलावा SRLM से लोन कैसे ले, इसका भी हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, पहले तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके तहत आप लोन लेकर बहुत सारे रोजगार जैसे सिलाई का, डेयरी, मसाला, ब्यूटी पार्लर दुकान, मुर्गी बकरी गाय पालन का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे से लोन लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में बताया इन सभी चीज़ों के बारे में कि SRLM क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, फुल फॉर्म क्या है। फिर भी यदि कोई चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं या कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।